ओके, तो फिर ये फाइनाइट स्क्वायर वेल से शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। है ना? तो आपको श्रोडिंगर इक्वेशन तो पता ही है। मतलब अगर फाइनाइट स्क्वायर वेल, आई थिंक ये वन डायमेंशन में ही होगा आपको, राइट? तो यस सर, 2D में तो नहीं है आई थिंक फाइनाइट। है ना, तो फिर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि वन डी में ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ओके। तो ये माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू एम, ये आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, राइट? यस। यहाँ पोटेंशियल आ जाता है, फिर ये वेव फंक्शन आ जाता है इज इक्वल टू ई इंटू वेव फंक्शन। ओके, तो जो फाइनाइट स्क्वायर वेल होता है आपका, उसमें ये रहता है, जैसे मतलब आप अगर ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये आपका एक्स एक्सिस पे आपका एक्स प्लॉट हो रहा है जो कि पोजीशन है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे आप ये प्लॉट करते हो वेव फंक्शन। ओके, तो अभी इसमें हाँ, मतलब अगर वेव फंक्शन आप प्लॉट करें वैसे देख लेते हैं अ, कि एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एनर्जी जैसे हमने फाइनाइट वेल में देखा था ना, ऐसे कि एक वेल होता है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होती है। अगर आप राइट यस पे जा यस रहे हो यस। वेल के और लेफ्ट पे जा रहे हो यहाँ पे भी इनफाइनाइट, और बीच में ज़ीरो होती है। बस यहाँ पे क्या चेंज आता है फाइनाइट वेल में कि जो वेल होता है वो आपका फाया मतलब इनफाइनाइट होने के लिए होने की जगह वो एक फाइनाइट वैल्यू होती है उसकी। जैसे अगर आप यहाँ इसको माइनस वी नॉट ले लो, ठीक है? हम मतलब ये माइनस वी नॉट लेके मतलब काफ़ी जो कैलकुलेशंस हो जाती हैं आगे वो इजी हो जाती हैं इसको मतलब आपको करना। ओके। ठीक। ओके, तो ये आपकी माइनस वी नॉट नीचे है, पोटेंशियल है आपका यहाँ से, ठीक है? तो अगर आप इसको माइनस ए ले रहे हो, यहाँ ए ले रहे हो आप एक्स, तो माइनस ए और ए के बीच में जो पोटेंशियल होता है वो कितना है इसका? माइनस वी नॉट, मतलब इस रीजन के अंदर। ठीक है। ठीक है, ये मतलब माइनस वी नॉट रह रहा है यहाँ पे भी माइनस वी नॉट रह रहा है। और फिर आप अगर एक मतलब माइनस ए के पीछे को जा रहे हो यहाँ पे मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पोटेंशियल आपका कितना है? ज़ीरो। यस। और ए के आगे जा रहे हो आप तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना है आपका? ज़ीरो। ठीक है, ओके। तो और अब एनर्जी की, अब जो पार्टिकल की एनर्जी होगी, ठीक है, या तो वो माइनस मतलब या तो वो अगर आप एनर्जी ले रहे हो पार्टिकल की, या तो वो इधर लाई कर सकती है, राइट? अगर जैसे ई टोटल एनर्जी है, या तो वो मतलब यहाँ ऊपर लाई करेगी या फिर वो वेल में लाई करेगी इधर, ऐसे को। मतलब यहाँ दो ही केसेस बन सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी मतलब जो ये माइनस वी नॉट है, ये तो देखो एनर्जी जो ये पोटेंशियल है, ये कितना है यहाँ पे? ज़ीरो है, राइट? ज़ीरो से यस। नीचे है, माइनस वी नॉट है। तो हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि एनर्जी हमारी लेस देन ज़ीरो है कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। ओके। ओके, मतलब अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो यहाँ ये अपर रीजन में लाई करेगी जो पार्टिकल की एनर्जी है। तो ओके। आपने मतलब क्लासिकल फिजिक्स में ऐसे पढ़ रखा होगा, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसे प्लॉट करते हैं, राइट? और फिर हमें किसी पार्टिकल की ऐसे एनर्जी ई दे रखी होती है, तो जैसे वो बाउंड स्टेट्स और स्कैटरिंग स्टेट्स में हमने देखा था। यस यस यस। अगर एनर्जी लेस देन यू है तो ये पार्टिकल कभी मतलब क्लासिकल फिजिक्स में एस्केप नहीं कर पाता बाहर को, और अगर ग्रेटर देन यू है तो ये एस्केप कर जाता है, मतलब यहाँ अच्छा। से उछल यस के यस फिर, यस। है ना, यहाँ को बाहर आ जाता है। हम्म। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम। बस यहाँ पे डिस्टिंक्शन ये है कि हम ये माइनस वी नॉट जानबूझ के ले रहे हैं नीचे को, ताकि हमारी जो एनर्जी है ना, हमें बस ये चेक करना पड़े कि ये एनर्जी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है या ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, तो उसे अगर नीचे लेने से क्यों बदलती है? क्या चीज़? नीचे वी नॉट लेने से क्या ऊपर हम्म, कैसे बदल जाता है हमें कि एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है लेस देन जीरो?
ये है ना, जैसे जो एनर्जी आपको, ये जो जैसे बार है, ठीक है। हम्म। अब अगर एनर्जी इक्वल टू जीरो होगी तो ये कहाँ पे लाई करेगा? ये बिल्कुल यहाँ अच्छा, पे लाई एक्सेस करेगा, पे। राइट? हम्म। एक्सिस पे। हम्म। अब आप लेस देन जीरो जाओगे तो वो कहाँ लाई कर रहा है? वो इस वेल के अंदर ही लाई कर रहा है ना, राइट? ये देखो। अच्छा। ओके ओके ओके। ओके। और ये मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में ये वो होती है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी होती है कि एनर्जी कभी इससे नीचे नहीं हो सकती, माइनस वी नॉट से। अगर इससे नीचे जैसे यहाँ पे होगी अगर एनर्जी, तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा पार्टिकल कहीं भी किसी भी स्पेस में। अच्छा। ओके ओके ओके। है ना? हम्म। तो यहाँ पे तो एग्जिस्ट करेगा ही, तो मिनिमम एनर्जी उसकी माइनस वी नॉट के इक्वल होगी, मतलब जिस पे वो एग्जिस्ट करे। और या तो फिर उससे ऊपर, अगर लेस देन जीरो होगी तो वो बाउंड होगी, जैसे वेल के अंदर आ रही है ना लेस देन जीरो, जैसे यहाँ पे ये वेल के अंदर आ रही है, ये यस भी यस। वेल के अंदर आ रही है। तो ये क्या है, बाउंड स्टेट्स होंगी, राइट? हम्म। और अगर वेल क्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो फिर वो यहाँ कहीं आएगी, ऐसे को, राइट? तो फिर ओके। वो तो, ये तो बाउंड नहीं है, राइट? हाँ हाँ हाँ। है ना? हम्म। तो बाउंड। बस ये, तो इसमें दो केसेस बन जाते हैं, ठीक है। एक तो हम मतलब जब पार्टिकल की एनर्जी लेस देन जीरो है, और दूसरा केस होता है, मतलब ये केस वन हो गया आपका। ओके। और ओके। तो केस टू इसमें हो गया। वेल मतलब बस नीचे है, एक्सेस के नीचे वेल है हमारा। ये माइनस ए और ए के बीच नीचे है ये, और इसकी मतलब जो वेल है, ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है माइनस वी नॉट है नीचे ठीक है की। ठीक है ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो मतलब आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे अगर मतलब आपको माइनस नहीं लेना होता तो क्या, कैसे करते आप इस चीज़ को? तो फिर थोड़ा मतलब आपको वो हो जाना था, मतलब निकल तो जाएगा सॉल्यूशन वगैरह सारा कुछ, बस वो यही होगा कि मतलब थोड़ा इंटरप्रेट करने में वो हो जाएगा हाँ। कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, अगर जैसे मतलब आपने ऐसे ही लेना होता कि यहाँ ऐसे एको है, वेल, और राइट? सारी वैल्यूज इन्वर्स हो जाएंगी। ये मतलब, तो फिर एनर्जी आपकी ये ग्रेटर देन वी नॉट आ जाना था, ये आपका वी नॉट है, जो कि स्कैटरिंग स्टेट के लिए ग्रेटर देन वी नॉट हो जाना था। और यहाँ फिर क्या हो जाना था, ई लेस देन वी नॉट यहाँ के लिए, ये बाउंड स्टेट्स के लिए। ओके ओके। ये समझ गए? और ये ग्रेटर देन वी नॉट यहाँ पे, तो सेम चीज़ है, बस हमने वो शिफ्ट कर दिया थोड़ा नीचे को, ताकि बस हमें ये देखना पड़े, ई को वी नॉट से नहीं कर रहे हम, ई को बस ये ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो कर रहे हैं। ओके ओके। ओके। हम्म। मतलब यहाँ पे बस वही है, मतलब यहाँ पे तो वही देख रहे हो ना आप, ई क्या होगा यहाँ पे, जीरो। तो इससे ऊपर ग्रेटर देन जीरो तो स्कैटरिंग स्टेट्स होगी, लेस देन जीरो ई आ रहा है तो वो वेल के अंदर ही आ रहा यस यस यस। है ना? यस। तो मतलब आप करने को ऐसे भी कर सकते हो, बट मतलब जो मेरे ख्याल जो स्टैंडर्ड है वैसे वो यही है। ठीक है ठीक है। तो ये हो गया, आपके दो केसेस बन गए, ठीक है। ठीक है तो ठीक है। पहले हम देखते हैं केस वन, कि जब पार्टिकल की एनर्जी होगी वो लेस देन जीरो होगी। ओके। ठीक है। ये पार्टिकल की एनर्जी है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो लेस देन जीरो है। तो ई नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे ई जो बाउंडेड है है वो, मतलब। हाँ हाँ, नेगेटिव है, और ये बाउंड बाउंड स्टेट है ये। ठीक है। ठीक है। तो जो भी है ये, तो फिर इसमें क्या हो रहा है अब, एक्स लेस देन माइनस ए, पोटेंशियल कितना आएगा आपका, जीरो है, राइट? यहाँ को तो यस यस। वेल के मतलब माइनस ए के लेफ्ट साइड को। तो यस। ठीक है, तो पर कितना है, पोटेंशियल जीरो है यहाँ पे। और एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो नेगेटिव स्क्वायर से ये जैसे माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स, और ये ए। ठीक है, एक्स मतलब माइनस ए और ए के बीच में जब लाई कर रहे हैं, तो वो मतलब वेल के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना? तो यहाँ यस। क्या पोटेंशियल है आपका, माइनस वी नॉट, राइट?
यस, यस, यस। हुँ। है ना, ये वेल के अंदर माइनस वी नॉट है पोटेंशियल यहाँ पे। यस, यस, यस। ठीक है, तो फिर इसके बाद और एक्स ग्रेटर देन ए पे क्या है, पोटेंशियल ज़ीरो है। ओके। हुँ। तो ये आपका केस वन के लिए आपकी ये बन गया, क्या बोलते हैं जो भी है, कि श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए आपका बेसिक वो बन गया। तो अब आपको बस श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करनी है ये तीनों इसके लिए, मतलब माइनस ए के लिए, माइनस ए से पीछे के लिए, और वेल के लिए, और एक्स ग्रेटर देन ए के लिए। ठीक है, कैसे? सब मेरे को नहीं पता। कि नहीं जैसे अब वो बस हमने वो लिखा है कि बस वही डिफाइन कर रहा है कि पोटेंशियल कहाँ पे क्या है, ओके, ओके। मतलब एक्स लेस देन माइनस ए। अब जो आप ये श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करोगे ये, तो अब आपको, अब ये पोटेंशियल मतलब माइनस ए से नीचे के लिए क्या पोटेंशियल ज़ीरो है, राइट? हुँ। तो फिर यहाँ ज़ीरो डाल दोगे आप, हाँ। माइनस ए से पीछे के लिए, फिर उसको आप सॉल्व करोगे, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। फिर वो सॉल्व करने के लिए बाद आपके पास वेव फंक्शन आ जाएगा, माइनस ए फॉर एक्स लेस देन माइनस ए के लिए, यस, यस, यस। है ना? आ हुँ, जाएगा हुँ। कि नहीं, है ना? आ फिर जाएगा। वेल की बात करेंगे हम, तो वेल के लिए फिर आप पोटेंशियल कितना डालोगे श्रोडिंगर इक्वेशन में, माइनस वी नॉट, माइनस वी नॉट। हुँ। है ना? तो फिर वहां से भी एक वेव फंक्शन की वैल्यू आएगी। हाँ। उसको मतलब 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा आपको श्रोडिंगर इक्वेशन, 3 टाइम्स ओके, ओके। हुँ, हुँ। श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा हर एक, मतलब इसका भी एक साथ तो कर नहीं सकते क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग है हर एक रीजन में, राइट? यस, यस। तो मेरे ख्याल ये कंफ्यूजन हो रही है आपको कि मतलब एक साथ ही अप्लाई कर दो। नहीं, तो सिर्फ़ मतलब इससे निकलेगा क्या? इससे आपका बस वेव फंक्शन निकालना है ना, मेन आपका तो मेन काम ही वो तो आपका यही है। वेरिएबल की टर्म्स में आएगा ना बट। हाँ हाँ हाँ, मतलब वेरिएबल्स की टर्म में, ओके, ओके। मतलब वो कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, जैसे हम उसके लिए निकाल रहे थे जो आता नहीं था हमारा साइन एन पाई एक्स अपॉन ए टाइप, ओके, ओके, ओके। है ना? जैसे वो फिर अलग अलग वेव फंक्शन आ रहे थे हमारे, हुँ, मतलब हुँ, जो हुँ। माइनस ए से पीछे के लिए तो जीरो ही था वहां पे। अच्छा, वहां पे ये केस बन रहा था इनफाइनाइट वेल पे कि वो वेव फंक्शन हमारा यहाँ जीरो था माइनस ए से पीछे के लिए, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल इनफाइनाइट था। यस, यस। और यहाँ पे ये याद है आपको? हाँ, हाँ। यस सर, तो यस। हमारा जो वेव फंक्शन आ रहा था वो बस इसके अंदर रीजन का ही आ रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, बट अब फाइनाइट में यहाँ पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट नहीं है बाहर, तो वेव फंक्शन आपका जीरो नहीं होगा इधर, हुँ। या ठीक, अलग होगा, अंदर से अलग होगा यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तो फिर हम वो 3 केसेस कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो मतलब ऐसे है ये, आप ब्रांच आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि जैसे 2 केसेस हैं, केस वन, केस टू। ठीक है, अभी हम केस वन के अंदर एंटर हुए हैं और यहाँ 3 रीजन्स हैं। ठीक है, ठीक है। एक ये लेस देन माइनस है, एक हो गया माइनस ए से लेके ये जो एक्स आपका ए के बीच में है, और एक्स ग्रेटर देन है। ठीक है, तो अभी बस ये केस वन कर रहे हैं हम सॉल्व। ओके। ओके, फिर हम करेंगे केस टू, उसमें भी ऐसे ही 3 केस बनेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। ये क्योंकि ये अब 3 केसेस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल इसके लिए आपका है ज़ीरो, इसके लिए आपका माइनस वी नॉट, और इसके लिए आपका पोटेंशियल ज़ीरो। यस। तो सर बट पोटेंशियल तो केस 2 के भी सेम ही रहेंगे ना? किसमें? हाँ हाँ, मतलब केस टू में आपका ई ग्रेटर देन वो आ गया ना, ई ग्रेटर देन ज़ीरो है। ये आपका ई, ये आपका अलग केस हो गया कि जो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है यहाँ पे, और यहाँ ओके, लेस देन ज़ीरो है केस वन में। ओके, ओके, ओके। ओके, तो जो ग्रेटर देन ज़ीरो है पोटेंशियल आपका, हाँ वही रहेगा यहाँ पे भी। अच्छा तो बीच मतलब वाले का 0 हो जाएगा ना? ये ज़ीरो रहे, नहीं ज़ीरो नहीं होगा, माइनस वी नॉट ही रहेगा आपका। तो पर आपकी सही। एनर्जी चेंज हो रही है यहाँ पे, एनर्जी आपकी ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है, तो उसका आपको भी पता चलेगा, मतलब अभी मैं सॉल्व करूंगा ना तो इसका आपको
इम्पोर्टेंस पता चलेगी लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो की। सर बट ई ग्रेटर देन जीरो तो मतलब एक्सिस के ऊपर हो गया ना, तो बाउंड ही हाँ नहीं हाँ। हुआ फिर तो वी नॉट कैसे हो गया? नहीं, वी नॉट तो आपको श्रोडिंगर इक्वेशन में डालना है ना, वो तो पोटेंशियल है आपकी, ये नहीं है। एनर्जी आपकी इक्वल टू ये नहीं हो रहा, ये आप वी नॉट नहीं ले रहे। ये पार्टिकल की एनर्जी है और ये पोटेंशियल है, ऐसी रीजन का पोटेंशियल है ये। नहीं नहीं, सर वो नहीं कह रहा मैं। हम्म। ई ग्रेटर देन जीरो तो एक्सिस के ऊपर लाई करेगा ना हमेशा। हाँ जी। तो फिर माइनस ए से ए तक माइनस वी नॉट कैसे होगी अगर वो ऊपर है एक्सिस के? क्योंकि वो वेल तो ई लेस देन जीरो पे है ना। नहीं, देखो मैं आपको जैसे मान लो वो इनफाइनाइट वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है, तब थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके। तो हम इसमें एनर्जी नहीं लेते थे, इसमें तो ई ग्रेटर देन वही रहता था ना, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो था आपका, और यस। यहाँ पोटेंशियल इनफाइनाइट था, यहाँ पोटेंशियल आपका इनफाइनाइट था, ठीक है, इनफाइनाइट वेल के केस में। तो हम्म। यहाँ हमेशा आपका ई ग्रेटर देन जीरो ही था, क्योंकि पोटेंशियल जीरो यस। हाँ हाँ। है ना। तो ई लेस देन जीरो यहाँ हो ही नहीं सकता, पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आप इसके नीचे चले गए। हम्म। ओके। तो अब फाइनाइट में ये हो रहा है कि मतलब ये जो वी जीरो नहीं है यहाँ पे, वी जीरो नहीं है, ये ऐसे को है, क्या बोलते हैं, ये ऐसे को हो गया नीचे को, तो ये माइनस वी नॉट हो गया, पोटेंशियल माइनस वी नॉट हो गया। अब एनर्जी चाहे आपकी ग्रेटर देन जीरो रहे यहाँ पे, ओके ओके ओके। ठीक पर है। अगर पर यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इनफाइनाइट में क्या हो रहा था, एनर्जी लेस देन जीरो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, हम्म। ठीक है, जैसे ये इनफाइनाइट के केस में। बट अब क्या हो रहा है, आपका एनर्जी लेस देन जीरो पे आपको बाउंड स्टेट मिल रही है, यस। और अगर ग्रेटर देन जीरो है तो फिर वो तो स्कैटरिंग स्टेट ही होगी, पर पोटेंशियल आपका वही है, माइनस वी नॉट, या नीचे वो, ठीक है। चाहे आप ग्रेटर देन जीरो लो लेस देन जीरो लो, पोटेंशियल आपका माइनस वी नॉट ही रह रहा है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। आ गया आपको, यस यस आ गया। है ना। तो मतलब कुछ नहीं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि वो मतलब हो क्या रहा है क्वेश्चन में, हम क्यों ये सब कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ठीक है। थोड़ा आप डॉट्स कनेक्ट कर लोगे तो थोड़ी देर में। ठीक है। तो फिर अब ये श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो हम केस वन की बात कर रहे हैं, ठीक है। केस वन आपका यही है कि ई ग्रेटर देन, सॉरी, ई लेस देन जीरो, मतलब हम यहाँ वेल के अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल बाउंड है इसमें, ठीक है। ठीक है। वेल के अंदर, यस। ठीक है। तो इनफाइनाइट के केस में तो वो हमेशा ही बाउंड रहता था, आपको याद है, हम्म। वो हमेशा के लिए बाउंड था, राइट। बॉल्स के अंदर हाँ। हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी वॉल्स थी, यहाँ पे बस छोटी सी दो वॉल्स हैं, ओके ओके। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनर्जी इंटू साई ऑफ एक्स। तो हमें हमने एनर्जी लेस देन जीरो लिया है, और पोटेंशियल हमारा क्या है, माइनस, अभी उसके लिए कर लेते हैं, ये एक्स लेस देन माइनस ए के लिए, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ क्या है, पोटेंशियल जीरो है, राइट, इधर को, यस यस। ये माइनस है, ये A है, ठीक है। हम इसकी, अब हम इस रीजन में सॉल्व कर रहे हैं ये श्रोडिंगर इक्वेशन, बस इस रीजन में, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और एनर्जी आपकी ऐसे है, मतलब ये पार्टिकल की, हम्म। ठीक है, और हम इस रीजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। यहाँ की नहीं कर रहे अभी सॉल्व, यहाँ पे नहीं पहुँचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ हाँ पे हाँ। ये, ठीक है। तो आपका ये हो गया, फिर तो बस अब कुछ नहीं, अब ये वैल्यूज आप मतलब इसमें डाल दो, पोटेंशियल जीरो क्या आ जाएगा आपका, माइनस एच स्क्वेयर बाई टू एम डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा आपका,
माइनस वी नॉट साई, सॉरी जीरो हो गया तो ये तो जीरो ही हो गया आपका, राइट? यस यस, क्योंकि भी है ना? जीरो। इज इक्वल टू ई ऑफ साई ऑफ शायद। एक्स। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वेयर बाई टू एम डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर माइनस, मतलब ये पूरा ऐसे ही हो जाएगा, राइट? यस, इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम्म। तो अब आपको पता है आपकी जो क्या बोलते हैं ये अ, जो ई है आपका, ये क्या है, नेगेटिव है। तो मतलब आपको पता है ये केस वन में ई क्या है आपको, वो दे रखी है, नेगेटिव नंबर है, राइट? यस यस यस। तो आप अब इसको ऐसे सॉल्व करोगे कि आप जो ये है, मतलब इसको आप मान लो कापा, मान लो इसको, ये मतलब जो भी आएगा आपका, ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई अपॉन एच स्क्वायर साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। ठीक है, तो जो आपकी एनर्जी है वो क्या है, नेगेटिव है, राइट? हम्म। तो आप क्या करोगे, कापा को अगर आप ऐसे ले लो इसको, अंडर रूट मतलब कापा स्क्वायर इज इक्वल टू आप ले लो ये माइनस टू एम ई अपॉन एच स्क्वायर। अभी आपको पता है ये चीज़ नेगेटिव है। ओके ओके ओके। ठीक है, तब हमने इसलिए यहाँ पे माइनस ले लिया ताकि मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव आ जाए और जो कापा आपका क्या आ जाए अंदर, एक रियल नंबर हो जाए। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो हम्म। फिर ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये माइनस कापा स्क्वायर, ओके। ये साइंस। साई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? ओके। है ना? तो एनर्जी हमारी नेगेटिव है तो हमने इसको कापा स्क्वायर को नेगेटिव वो ले लिया, ठीक है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तो फिर ये मतलब अगर नेगेटिव ये ले लिया है तो नेगेटिव फिर दो बार मल्टीप्लाई कर दो इसको, ऐसे ऐसे करके, तो ये पूरी वैल्यू आपकी कापा स्क्वायर होगी और बाहर नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है यस यस। है ना? तो अब इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ये ऐसे होता है, साई ऑफ एक्स, मतलब ये तो आपको कापा एक्स प्लस बी, अच्छा। ओके। मतलब इसको ऐसे ले लो, क्या बोलते हैं, या ये भी ले लो और वो ये ले लो, कुछ भी ले लो। माइनस, तो माइनस आई के एक्स नहीं होता पावर में? वो तब होता है अगर यहाँ आपका पॉजिटिव हो इस इक्वेशन में। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, वो तब आपका तब होता है क्योंकि ये नेगेटिव है ना, ये चीज़ जो आपकी ये एनर्जी है। हम्म। तो अगर आप इसको वैसे करोगे तो फिर मतलब जाके वो आएगा आपका आई आएगा, जैसे हम उसमें करते थे इनफाइनाइट वेल में। यस यस यस। ओके ओके। इनफाइनाइट वेल में क्या आता था आपका, ई ऐसे जो, पॉजिटिव होएगा तो हमेशा। हाँ। हाँ उसमें आपका ऐसे आता था ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई अपॉन एच स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वहाँ तो ई हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो ही था क्योंकि पोटेंशियल ज़ीरो होता है वो वेल के अंदर। यस। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो था, राइट? हम्म।
तो फिर ये आपका ऐसे बन जाता है, मतलब जो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो, ये इसको ऑपरेटर मान लेते हो डी स्क्वायर प्लस अगर इसको के स्क्वायर मान लो यस यस। इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर आपका डी स्क्वायर आता है माइनस के स्क्वायर, और डी आपका आ जाता है, दो रूट्स आ जाते हैं आपके, एक माइनस आई के और प्लस आई के। ठीक तो है। ये दोनों रूट्स फिर आप जो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसे आ जाता है वो, जैसे बी ई आई के एक्स प्लस ए ई आई माइनस आई के एक्स। यस यस। ठीक है। ठीक हम्म। है। हाँ। तो ठीक। अब यहाँ पे क्या किया हमने, जो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर रियल वैल्यू है ना। यहाँ पे क्या किया हमने, जो यहाँ आ गया आपका डी स्क्वायर माइनस कापा स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। हम्म। तो डी स्क्वायर क्या हो गया आपका, कापा स्क्वायर। तो डी आपका जो ऑपरेटर आता है वो प्लस माइनस कापा आ जाता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन हो गया ई के एक्स मतलब कापा एक्स सॉरी, ओके। और बी ई माइनस कापा एक्स। ठीक है। यस। मतलब अगर यहाँ पे हमारा वो थोड़ा रियल नंबर नहीं होता तो आई आ जाता, ओके। जैसे कि हमारा इनफाइनाइट में आया था। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ आ जाएगा आपका ए माइनस कापा एक्स। तो ये आपका आ गया फॉर एक्स लेस देन माइनस ए के लिए, मतलब वेव फंक्शन आ गया। अब आपको पता है बस आपका मेन मकसद ही यही है, वेव फंक्शन निकालना। फिर वेव फंक्शन के बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो अब माइनस ए से पीछे के वैल्यूज जो हैं एक्स की, उसके लिए आपका ये वेव फंक्शन आ गया। ठीक है, मतलब इस रीजन के लिए, ये इस रीजन के लिए आपका आ गया। ओके। ठीक है। ओके। ओके। यस यस। है ना। तो फिर बाद में अब क्या करेंगे इसमें, तो अगर आप जैसे यहाँ पे, अगर आपको ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कि आप यहाँ बस प्लस ही ले लेते हो, नहीं नहीं सर, आ गया मेरे को समझ में। है ना, आ गया। ठीक है। तो ये हो गया। तो अब वो वेल के अंदर की बात कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। माइनस ए से लेके ए के बीच में क्या होगा। ठीक है। तो अब वहाँ क्या हो रहा है आपका, फॉर एक्स माइनस ए टू ए, यहाँ क्या पोटेंशियल क्या है आपका माइनस वी नॉट, माइनस वी नॉट। और एनर्जी हमारा वो केस वन ही चला हुआ है लेस देन ज़ीरो, यस मतलब यस। बाउंड। ठीक है। तो मतलब वो बाउंड स्टेट की बात ही चली गई हमारी। तो अब क्या होगा, श्रोडिंगर्स इक्वेशन माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा आपका माइनस वी नॉट साई इज इक्वल टू ई ऑफ साई, राइट। यस यस। ये आपका आ गया। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या कर लोगे आप, इसको ई को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस वी नॉट माइनस ई। ठीक है। और क्या बोलते हैं, अब मतलब ये साई इधर आएगा, साई इधर आएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। यस। ठीक है। तो अब बस इसको थोड़ा क्लीन कर लो, इस इक्वेशन को, क्या हो जाएगा डाइस डेल स्क्वायर साई डेल स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस माइनस तो पूरा वो मतलब माइनस कॉमन वन में से आके मल्टीप्लाई जीरो हो कर दो जाएगा। तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ठीक तो यहाँ वो रह जाएगा प्लस, और साई कॉमन ले लो वहाँ पे वी नॉट और ई से। है। ठीक है। और थोड़ा ये भी मल्टीप्लाई होना था, टू एम अपॉन एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आ गया आपको, ओके ओके। यस सर। क्या गया, वो मतलब सेम ही कर रहे हैं हम। हाँ हाँ, आ गया समझ में। ठीक है। तो यहाँ आप क्या ले लो,
मतलब आप इसको एल स्क्वायर ले लो, इस पूरी टर्म को। ये हम स्क्वायर इसलिए क्या? लेते हैं, हम इसको खाली एल क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि फिर वो आपको अंडर रूट ऐसे आएगा आपका सॉल्यूशन, ई रेज टू पावर अंडर रूट एल एक्स। हम्म। तो उसको मतलब वो थोड़ा अंडर रूट फिर वो हो जाता है, मतलब इक्वेशन इतनी सही नहीं लगती उससे। ठीक है। ठीक है, और हमें पता है कि ये वैल्यू जो है पूरी, ये क्या है, ये पॉजिटिव ही है। ओके ये ओके, क्या यस यस यस। है ना, मास पॉजिटिव है, ये भी कांस्टेंट, ये भी पॉजिटिव है। अब वी नॉट है ये, मतलब इससे बड़ा ही होगा ई से, क्योंकि ई आपकी इसमें लाई कर रही है, राइट। ये राइट राइट। ऐसे वेल, मतलब सॉरी, हाँ मतलब ये ले लो, ये माइनस वी नॉट है आपका। ठीक है, तो वी नॉट अगर मैग्नीट्यूड देखो वी नॉट का, और ये जो ई है आपका, और अगर ये ज़ीरो लेवल है और ये ई है, और ये माइन तुम अगर मान लो माइनस वी नॉट आपका -25 और ई आपका -10 है, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड में ये बड़ा ही रहेगा, राइट। मतलब जो हमने, क्योंकि माइनस तो पहले ही मान चुके हैं हम वी नॉट को, जब इक्वेशन में डाला था, यस यस यस। है ना। तो 25 क्या है, ग्रेटर देन -10। यस। तो फिर ये पूरी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, राइट। राइट राइट राइट। तो फिर हम इसको ऐसे एल स्क्वायर मान रहे हैं, क्योंकि एल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ओके, मतलब ये, मतलब ऐसे बता रहा हूँ इन जनरल, मतलब क्यों हम ऐसे स्क्वायर ही लेते हैं यहाँ पे, यस यस यस। और कुछ ठीक। नहीं मानते। ठीक है, तो फिर आपका ये क्या बन जाएगा, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। और एल हमने यहाँ ले लिया है अंडर रूट ऑफ 2m वी नॉट प्लस ई अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो ओके। गया आपका, और ये आ गया। तो अब इसका सॉल्यूशन जैसे वही है जैसे हमने पहले किया था, क्या किया था, डी डी स्क्वायर स्क्वायर प्लस एल प्लस स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हम्म और डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस एल स्क्वायर। हम्म। तो वैसे ही डी आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आई एल। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, डी अगर आप लोगे तो अंडर रूट ऑफ माइनस एल स्क्वायर होगा, राइट। ठीक यस। है, तो फिर अगर इसको सेपरेट कर दो आप, अंडर रूट -1 को और अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर को, तो क्या माइ वो अंडर हाँ हाँ, रूट ऑफ वो माइन, तो सर, वो तो सर ये समझ। आई हो गया, और ये क्या आ गया आपका एल आ गया। यस। और ठीक। फिर ये प्लस माइनस तो होता ही है। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो इसका फिर क्या सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, एक सॉल्यूशन इसका ये आ सकता है जैसे कि मान लो कि ई आई एल एक्स प्लस ये एम ई माइनस आई एल एक्स। तो और दूसरा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन इसका जो हमने इनफाइनाइट वेल के केस में किया था, कि सी कॉज एल एक्स प्लस डी साइन एल एक्स, ऐसे कुछ। ओके। ठीक है, ये मतलब इक्विवेलेंट है, बट हम ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं क्योंकि फिर इजी हो जाता है आपको थोड़ा। ठीक ठीक। तो ये मतलब ये वही है कि आप अगर मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें ये दोनों चीज़ें मतलब इंटरचेंजेबल है, आप इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें भी कर सकते हो। हम्म ठीक है, हम्म। ठीक। तो हमने जैसे उसमें इनफाइनाइट में वही साइन और कॉस लिए थे, राइट। यस यस यस। तो वो आपका, मतलब इसको आप ऐसे ले लो, तो इसका सॉल्यूशन क्या ले लोगे आप, ये ले लो सी साइन एल एक्स प्लस डी कॉस एल कॉस। एक्स। ठीक है, हम्म। ये आपका हो गया। फिर
उसके बाद हाँ एक चीज़ मैं यहाँ करना भूल गया, कहाँ गए वो पीछे गए। हाँ ये जो है ना यहाँ पे हमने ये सॉल्यूशन निकाला, यस यस। ये माइनस ए से नीचे के लिए, इसका जो होगा क्या होगा कि हमने वो कंसिडर नहीं किया, ये जो अगर एक्स आप माइनस इन्फिनिटी लोगे यहाँ पे, क्योंकि माइनस ए से पीछे की वैल्यूज ले रहे हैं ना हम, यस यस यस। तो अगर आप माइनस इन्फिनिटी पे जाओगे तो यहाँ क्या होगा कि मतलब जो वेव फंक्शन है आपका वो जीरो होना चाहिए, राइट? यस सर। है ना? तो वेव फंक्शन आपका जीरो होना चाहिए, तो कैसे होगा वो, अगर ये इसी टर्म आपको जो लग रहा है वो इसी टर्म से हो रहा है, राइट? अगर यस आप इस पे करोगे ई मतलब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, अगर इस टर्म पे आप रखोगे यहाँ पे, तो वो कितना हो रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो ये आपका हो रहा है के इन्फिनिटी, तो ये ब्लो अप हो रही है, ये जो वेव फंक्शन है ये ब्लो अप हो रहा है यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे ए जीरो होगा आपका। ओके। ओके, ठीक है। तो ये आपका फिर बस क्या हो जाएगा, आ, ये आपका जो x लेस देन माइनस ए के लिए आपका हो जाएगा b इंटू ई कापा x, ठीक है? ठीक है। ओके ओके। ये आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि क्या हो रहा है x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे ये ब्लो अप हो रहा है वेव फंक्शन, उसकी वजह से मतलब वेव फंक्शन भी आपका क्या बोलते हैं इन्फिनिटी पहुंच रहा है, तो ठीक। ये अलाउड नहीं है ये चीज़ क्वांटम मैकेनिक्स में कि इन्फिनिटी पे वो जीरो जाना चाहिए आपका वेव फंक्शन, ओके ठीक है? तो वो जीरो तभी जाएगा बस अगर क्योंकि ये टर्म एग्जिस्ट करती है, बस ये जीरो होगा आपका। ओके ओके। ओके, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका, इसका ये हो गया। अब बस वो बचा है आपका ये x ग्रेटर देन a के लिए, तो x ग्रेटर देन a के लिए भी वैसे ही मतलब वो रहेगा आपका, मतलब सिमिलर रहेगा जो मतलब माइनस ए से नीचे वाले के लिए की तरह था, ये था ऐसे था, तो अगर उसका करोगे आप तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल जीरो है राइट यहाँ से आगे के लिए, ए से हम्म आगे के लिए, हम्म। तो डेल स्क्वायर साइड डेल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जीरो डाल दिया, और यहाँ क्या आ गया एनर्जी साया आ गई, यस यस। तो यहाँ पे भी कैसा वो जैसे फर्स्ट केस में आपका सॉल्यूशन आया था ऐसे ही आएगा जैसे यहाँ आया था ये, सेम आएगा। ठीक है ना? सेम आएगा, तो कांस्टेंट्स थोड़े अलग होंगे यहाँ पे, बस क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका सीधा ही लिख दो कि ये आ रहा है आपका आ, जैसे ई साई ई ऑफ ये कापा सेम रहेगा आपका, क्योंकि कापा क्या आ रहा है आपका, हमने जो पहले माना था 2 me/h², राइट? यस। ये अंडर रूट इसका यहाँ पे भी सेम, अगर आप करोगे तो वो सेम आ रहा है इधर भी, जैसे अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करते हो तो क्या आ रहा है, ये ऐसे आ रही है ना ये इक्वेशन भी, 2 me/h², यस 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 साई इज सर। इक्वल टू जीरो, तो वो जो हमने पहले प्री, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी है वो सेम रहेगा, एनर्जी भी सेम ही है जो कि नेगेटिव है, एनर्जी भी सेम है, राइट? यस सर यस सर। तो ये h² भी आपका वो है, तो मतलब वो सेम ही है जो बिल्कुल उसमें लिया था हमने यहाँ पे, ये इधर लिया था जो हमने, ये चीज़, ये देखो यहाँ कापा हमने सेम लिया था, वही वैल्यू यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। यस यस। ठीक, ठीक है, आ गया आपको समझ में? यस सर आगे। ठीक है, तो बस फिर ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ई ना लो यहाँ पे, ये आप एनर्जी से कंफ्यूज कर लोगे, तो यहाँ जी ले लो, मतलब जी और साई ई, जी ऑफ ई, ये आपका हो गया कापा एक्स कहाँ पे? प्लस एफ
ई माइनस कापा एक्स, राइट। अब यहाँ पे यस भी आपको चेक करना पड़ेगा कि अब यहाँ पे आप इन्फिनिटी कंसीडर करोगे, राइट, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यस यस। क्योंकि एक्स ग्रेटर देन ए है। हम्म हम्म तो हम्म अब यहाँ आप देख सकते हो कि क्या चीज़ जीरो हो रही है। एफ वाली टर्म जीरो हो जाएगी ना? नहीं, देखो कैसे होगी एफ की टर्म जीरो। माइनस देखो, इन्फिनिटी जीरो आपको होता ये है ना? देखना है कि ब्लो अप किस पे हो रहा है, वेव फंक्शन ब्लो किस पे हो रहा है। अच्छा, मतलब अगर आप इन्फिनिटी जब डालोगे। जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो। तो अगर आप एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे इसमें, तो आपको कौन सी चीज़ मतलब ज़ीरो करनी चाहिए यहाँ पे। मतलब देख के देखो आपकी मतलब कौन सी जीरो होनी चाहिए? हाँ, मतलब कौन सा कांस्टेंट ज़ीरो होना चाहिए, जी ज़ीरो होना चाहिए कि एफ ज़ीरो होना चाहिए, अगर आप एक्स को इन्फिनिटी पे ले जा रहे हो। एफ एफ कैन खत्म हो जाएगा ना, एफ जीरो हो जाएगी ना टर्म, माइनस हम्म इन्फिनिटी की वजह से। हाँ, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। हम्म। और तो क्या हो जाएगा, ये टर्म तो वैसे ही ज़ीरो हो रही है। ओ अच्छा, पूरी टर्म ही तो या जीरो। है ना, तो यहाँ तो कोई एफ को ज़ीरो करके आपको कुछ मिल नहीं रहा। ओके ओके। तो फिर अब इस टर्म का क्या होगा अगर आप एक्स इन्फिनिटी पे ले जाओगे। क्या लगता है आपको क्या वो भी होगा। इन्फिनिटी इन्फिनिटी चली जाएगी। है ना, ये इन्फिनिटी जा रही है। हम्म। तो अब इसको ज़ीरो कैसे कर सकते हो आप, क्योंकि इन्फिनिटी पे क्या होता है, वेव फंक्शन आपका ज़ीरो होना चाहिए, ये चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। यस। तो ये तो चलो ज़ीरो आ ही रहा है आपका, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और मतलब वो इसको डिवाइड करेगा तो ज़ीरो आ जाएगी, ओ, राइट। मतलब ये ऐसे हो जाएगा ना, एफ इंटू ए कापा कापा इंटू इन्फिनिटी। तो सब जी की मतलब वैल्यू वन बाय इन्फिनिटी होनी चाहिए फिर? नहीं, तो फिर तो जी की वैल्यू क्या ज़ीरो होनी चाहिए ना। फिर जीरो इंटू इन्फिनिटी तो नॉट डिफाइंड नहीं होता? हाँ, मतलब वो होता तो नॉट डिफाइंड है, बट मतलब इसमें फिजिक्स में हम ज़ीरो ही लेते हैं कि मतलब ज़ीरो नहीं ले रहे। हाँ, मतलब जी एग्जैक्टली ज़ीरो है, बट मतलब जो एक्स है ये मतलब एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं है ना, बहुत बड़ा लार्ज नंबर है। ओके ओके ओके। तो हम्म। वेव फंक्शन बिल्कुल मतलब लो अप कर रहा है इस वैल्यू पे, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। हम्म। मतलब ये ले जा रहे हो तो ये पूरी टर्म क्या आ रही है, इन्फिनिटी। तो इसको काउंटर करने के लिए आप क्या ले रहे हो, जी ज़ीरो ले रहे हो। ठीक है ठीक है। ठीक है, पिछले केस में क्या हो रहा था, माइनस इन्फिनिटी था, तो ये चीज़ ज़ीरो हो रही थी, ये चीज़ ज़ीरो हो रही थी, ये चीज़ इन्फिनिटी पे जा रही थी। ठीक है ठीक है ठीक क्योंकि माइनस 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 प्लस हो गया तो कापा इन्फिनिटी, ये चीज़ तो हम यहाँ पे एफ ज़ीरो लेते हैं अगर एक्स लेस देन माइनस ए की बात करते हैं। है। ओके ओके ओके। ठीक है। ठीक है, आ गया आपको समझ में। यस यस आगे से। तो बस फिर आपका क्या आ गया, ये सारा मतलब वेव फंक्शन आ गया आपका। मतलब ये ठीक है। काफ़ी फाइनाइट, वेल भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों दिया है आपको। ये तो काफ़ी मतलब फिजिक्स में भी बहुत आगे जाके बढ़ाते हैं ये। अच्छा। हम्म, तो चलो, जो भी है आपको करना तो पड़ेगा ही है यस। भाई। तो ये हो गया आपका। ठीक है। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, मतलब इसकी जो क्या बोलते हैं, आगे जैसे नॉर्मलाइजेशन करोगे या कुछ करोगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है वो। हम्म। तो आप उससे उससे बचने के लिए आप एक ट्रिक मतलब यूज़ करते हो इस चीज़ में, ओके। कि जैसे हमारा ये जो मतलब ये फाइनाइट वेल दे रखा है हमें। हम्म ठीक है, फाइनाइट वेल दे रखा है आपको। तो ये आपकी तो ये जो पोटेंशियल है, ये आपको वो पता है इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। यस यस। मतलब साई ऑफ एक्स
इज इक्वल टू, मतलब ऐसे होता है अगर साई ऑफ सब माइनस माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ तो एक्स हो गया तो इवन है। ये इवन फंक्शन होगा आपका। हम्म। ठीक है, अगर साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस ऑफ साई एक्स है तो ऑड है। माइनस एक्स, तो ये आपका ऑड हो गया। यस ठीक है। ठीक है, तो हम अब इस चीज़ का मतलब काफ़ी तगड़ा यूज़ करते हैं, जो कि मतलब काफ़ी हेल्प करता है आपको आगे जो आने वाली कैलकुलेशंस है उसमें इजी बना देता है अलजेब्रा को। ओके 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 ठीक है। ओके, तो अब यूज़ क्या है, जैसे जो हमने ये माइनस ए ले रखा है, ये ए ले रखा है, तो ये जो पोटेंशियल फंक्शन है पूरा, जो यहाँ से लेके ऐसे जा रहा है फिर ये नीचे को जा रहा है। ठीक है, और ये आपका 0,0 है, यहाँ एक्स है और ये माइनस एक्स है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है, इवन फंक्शन है, राइट? यस सर यस सर। मतलब ये सिमेट्रिकल है, मतलब ये वाई एक्सिस कह रहा हूँ। हम्म। तो अगर ये वाई एक्सिस है तो इसके अराउंड ये क्या है, सिमेट्रिकल है, ये ऐसे यस जा रहा है। यस ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है ये क्या है आपका, इवन फंक्शन है, राइट? यस। जो मतलब क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब ट्रिक ये है कि जो इवन फंक्शन होता है उसका क्या होता है कि वो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं इसके, वो ओके। भी इवन होते हैं। ओके, तो जो हमने जैसे यहाँ सॉल्यूशन निकाल रखा है हमारा, ये साई क्या है आपका, बी ई कापा एक्स, ये आपका एक्स लेस देन माइनस ए के लिए। फिर आपका सॉल्यूशन है ये क्या बोलते हैं, सी साइन एल एक्स प्लस डी कॉस एल एक्स, ये आपका क्या है, माइनस ए से लेके ए के बीच के लिए, राइट? यस यस। फिर आपका क्या आया था लास्ट में, वो एफ ई माइनस कापा एक्स, ये क्या था आपका, एक्स ग्रेटर देन ए के लिए, राइट? ओके। तो अभी आप देख रहे हो कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये दोनों तो मतलब आपका सही बता रहे हैं कि इवन फंक्शन बता रहे हैं एक तरह से। अगर आप यहाँ माइनस एक्स डालोगे तो वो क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, राइट? यस यस यस। और अगर आप यहाँ पे अगर यहाँ पे आप मान लो माइनस एक्स डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला। बी ई हाँ। मतलब ऐसे टाइप, मतलब वो कांस्टेंट को छोड़ के, मतलब एक तरह से ये क्या है, मतलब वो दिखा रहा है आपको कि यहाँ तो आपको इन्वर्सिबल। कोई प्रॉब्लम है नहीं कि मतलब आपको इवन फंक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम्म। वैसे एक प्रॉब्लम है, और ये आपको पता है कॉस का कैसे होता है ग्राफ, ऐसे होता है, राइट? ये मतलब जो कॉस होता है वो एक इवन फंक्शन है। यस यस। ठीक है, मतलब यार लेफ्ट और राइट दोनों, मतलब यहाँ पे भी सिमेट्रिकल है और यहाँ पे भी सिमेट्रिकल है। यस यस। ठीक है, तो अब जो साइन फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन होता है। यस यस। क्यों, यहाँ तो वो है नहीं, मतलब ये वो क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड इमेज होती है इसकी, जो अगर ये ऐसे करोगे आप यस तो यहाँ इसकी इमेज ऐसे आएगी और फिर उसको इन्वर्ट कर दो तो फिर ये ऑड फंक्शन होता है जो। ठीक है, यस यस। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे ट्रिक ये अप्लाई करते हैं कि जो सी है हम, मतलब अगर इसको जो ये पोटेंशियल है ये इवन फंक्शन है, ये सिमेट्रिकल है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सी को हम जीरो कर लेते हैं। ओके। मत- तो इस टर्म को हम यहाँ पे जीरो कर देते हैं, इस चीज़ को, ये ट्रिक अप्लाई करते हैं, तो यहाँ बस टी कॉस एल एक्स बच गया आपका। हम्म। तो अगर आपको मान लो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो ऑड दिया होता, लॉर्ड फंक्शन होता अगर यहाँ पे पोटेंशियल, ओके। तो फिर आप इसको मतलब डी को ज़ीरो कर देते
ताकि मतलब साइन, क्योंकि साइन जो है वो क्या है, ऑड ऑड फंक्शन है, फंक्शन। राइट? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक ठीक है, है। तो मतलब ये दो केसेस बन जाते हैं इसमें। और मतलब आप जो हमारा पर्टिकुलर केस है, हमने तो यहाँ पे इवन फंक्शन ले रखा है पोटेंशियल, ठीक है तो हमें तो बस बात बन जाएगी। बट वैसे इसका मतलब ऑड फंक्शन के लिए भी सॉल्यूशंस निकलते हैं। ठीक। ओके, तो मतलब ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब जो इसको करना होता है, बट मतलब ये हो गया, इसका जिस्ट यही है। ठीक है ठीक है, ठीक तो फिर आपका बस ये यहाँ पे क्या रह गया आपका, ये cos lx रह गया, राइट? है। यस यस। क्योंकि सॉल्यूशन आपका क्या है, इवन फंक्शन है, तो अगर माइनस एक्स यहाँ डालोगे तो cos ऑफ माइनस एक्स cos x ही होता है। यस। तो d cos l माइनस एक्स इज इक्वल टू d cos lx। हम्म। ठीक है, यस। तो ये आगे हो गया आपका। अब क्या करना है, अब आपको बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है, ओके और जो मतलब इसकी नॉर्मलाइजेशन है वो एक अलग से ही मतलब वो है एक टास्क, मतलब ओके। ये भी आपको मैं करा दूंगा। या मैं ये आपको ऐसे करता हूँ, ये मैं मतलब आपको सॉल्व करके इस क्लास के बाद ये भेज दूंगा मैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है सर, बट सर फिर नेक्स्ट क्लास में फिर वो एक्सप्लेन कर देना साथ साथ। चलो ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है, चलो वो मैं कर दूंगा आपको। तो ये जो बाउंड मतलब ये आपको है ना सिलेबस में, मैं कहीं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं जा रहा? सर। वो तो सर क्वेश्चन से ही पता चलेगा सर, आप क्वेश्चन से एक बार देख लो, मेरे को भी नहीं पता ऐसे तो कि सिलेबस में एग्जैक्ट। सर अभी ना वो नहीं, आएगी। क्वेश्चंस क्वेश्चंस तो मैंने देखे हैं, तो वो तो है आपके मतलब ये चीज़ ना, अच्छा। क्योंकि एनर्जीज वगैरह पूछा है आपसे, और वो सब पूछा हुआ है। फिर जैसे यस आएगा है ना, n इज इक्वल टू 3 के लिए आपको पूछ रखा है, मैं देख रहा था क्वेश्चंस आपके उसमें। हम्म। तो मतलब वो मतलब ये प्रोसेस तो यही रहेगा, तो जो इसका एंड रिजल्ट है वो सब पूछ रखा है आपको। ओके। हम्म, कि बाउंड स्टेट के एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी पूछ रखी है, तो फिर वेव फंक्शन तो आपको निकालना ही पड़ेगा। यस। ठीक है। ठीक है, तो हाँ मतलब ये है ही आपके उसमें, draw the wave function and the probability distribution for n is equal to 3। हाँ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी आपसे पूछ रखी है इसमें। यस सर। ठीक है, तो वो बिना वेव फंक्शन के तो आप बता नहीं सकते एक्सपेक्टेशन वैल्यू। यस सर। ठीक है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक। मतलब दोनों केसेस करने पड़ेंगे आपको, ओके और ओके। ये भी करना पड़ेगा, बाउंड्री भी नॉर्मलाइजेशन भी। ठीक है, ठीक है तो बस अब ये बाउंड्री कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पे, सर। तो नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं सर, इतना तो मेरे को याद भी नहीं रहेगा, मेरे को रिवाइज जितना आज करा है हाँ वो भी ठीक, रिवाइज। ठीक है, ठीक है, तो आप एक बार ये करना, और ये भी अगर ट्राई करके देखना, अगर आपसे नॉर्मलाइजेशन हो पाती है। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस ये जो वेव फंक्शन हमने निकाला है ये किसके इक्वल होना चाहिए। इक्वल टू वन। साई स्क्वायर इक्वल टू वन। नहीं, पर पहले, हाँ पहले तो आपको बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है, इसके बिना नहीं होगा। वो आपको रिलेशन चाहिए होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि इनफाइनाइट में भी हम पहले वो निकालते हैं ना बाउंड्री कंडीशंस, फिर सर उसके आप एंड में। आप सर करके भेज दो, मैं अभी पढ़ लेता हूँ, मेरे को डाउट्स होंगे तो मैं उसी टाइम फोन कर लूंगा आपको सर। या फिर वो नेक्स्ट मेरी क्लास में कर थोड़ी लेंगे वो क्लास वाले थी, डाउट। हाँ हाँ हाँ, तो फिर आपको नेक्स्ट उसमें करता हूँ। ठीक है ठीक है। अभी तो है आपके पास काफ़ी टाइम, ये मतलब इसके बाद स्टेप पोटेंशियल, अब उसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बस यही है। ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके ओके, ओके, ओके ओके।